नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव शुरू हो गए हैं, कोरोना फैल गया है। नेताओं से और नेताओं की रैलियों से दूर रहिए। नेताओं की बात पे भरोसा मत करिए, ये भरोसे लायक आदमी नहीं होते हैं। मैं आपको बात शुरू करूंगा इससे पहले बहुत मजेदार किस्सा सुनाता हूं। मैंने बहुत साल पहले सुना था। एक नेताजी बैठे हुए थे, उनका इकलौता बेटा वो तीसरी मंजिल पे खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, बेटा तू जंप करो, मैं तुम्हें गोदी में पकड़ लूंगा। उन्होंने कहा, अरे पिताजी क्या बात कर रहे हैं, मैं ऊपर से कूदूंगा और आप नहीं पकड़ पाए तो? बोले, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अपनी बात पे बाप पे भरोसा नहीं है? कूद जाओ बेटा, कूद जाओ, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अब बाप ने जब इतना भरोसा दिलाया तो बेटे को लगा बाप है मेरा, तो वो उसने 1 2 3 जय हनुमान जी, कूद गया। वो कूद गया, बाप ने हाथ हटा लिया और लड़का नीचे गिरा, पैर टूट गया। बेटे ने कहा, पिताजी आपके कहने से मैं कूदा और आपने हाथ उठा लिए। बोले, जिंदगी का पहला सबक, नेताओं की बात पे भरोसा मत करो, चाहे वो आपका बाप क्यों ना हो। तो ये किस्सा मैंने आपको क्यों सुनाया, मैं आपको बताता हूँ। लखनऊ में विधानसभा है, विधानसभा का नाम है सरोजिनी नगर। कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है। एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाते हैं, आग के चारों तरफ 7 फेरे लेते हैं, 3 ऐसे लेते हैं, 3 वैसे लेते हैं, फिर जल लेते हैं और फिर तमाम कस्में वादे होते हैं कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम जहाँ जाओगी मैं पूछ के जाओगी, मैं जहाँ जाऊँगा। इस तरह के पंडित जी लोग बहुत सारे काम कराते हैं जब पूजा। आप लोगों में तो जो शादीशुदा हैं वो जानते होंगे, उन्होंने किए होंगे, जो शादीशुदा नहीं है उन्होंने देखे होंगे। तो साहब एक एक ऐसे ही जोड़ा है वहाँ पे, दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह। दोनों मजबूत हैं, बहादुर हैं, हिम्मती हैं। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी से वह लड़ाई हुई थी, आपको याद होगा, मायावती से जो गाली गलौज हो गई थी। तब तक कोई जानता नहीं था। मैं कह रहा हूँ, तकदीर में अगर लिखा होता है ना आपकी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ आपको मिलती है। स्वाति सिंह इस और दयाशंकर सिंह इस बात का उदाहरण है। बहुत नेपथ्य में रहते थे। दयाशंकर सिंह एक जमाने में राजनाथ जी के बड़े करीबी होते थे, फिर थोड़े मतभेद हो गए, लेकिन पार्टी में दयाशंकर सिंह ने अपनी हैसियत बनाई। और एक केंद्र के बड़े मंत्री हैं, उनके दयाशंकर सिंह से बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो वो स्वाति सिंह से जो गाली गलौज वाली बातचीत शुरू हुई, एक बेटी को गाली, और फिर बहुत विवाद बढ़ गया था, तो बीजेपी ने टिकट दे दिया और मंत्री बन गई। अब स्वाति सिंह भी कम तेजतर राजनेता नहीं है। सरोजिनी नगर में उन्होंने जल शक्ति मंत्री से सीधा पंगा लिया था, महेंद्र सिंह से। और महेंद्र सिंह मतलब योगी जी की आत्मा, प्राण, जलवायु सब। कितने घोटालों के आरोप लगे। सिंचाई विभाग में घोटालों का मेरे ख्याल से इतिहास बना दिया। लोग शिवपाल जी को बदनाम करते हैं कि सिंचाई में बहुत सारे घोटाले हो गए। वो घोटाले कुछ नहीं थे जो महेंद्र सिंह के चेलों ने कर डाले। महेंद्र सिंह सबसे बदनाम मंत्री साबित हुए योगी सरकार के, लेकिन योगी जी की नाक के बाल थे, आत्मा थे, तो कोई हिम्मत नहीं करता था। लेकिन स्वाति सिंह ने फिर महेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा छोड़ा। और अंसर जी कुछ जमीनों का मामला था, और महेंद्र सिंह की एक बहुत प्रिय सीओ थी, नाम था बीनू सिंह, आपने सुना होगा। और इतनी इतनी प्रिय थी कि एक बार तबादला हो गया तो सीधे महेंद्र सिंह के इशारे पे, कहने पे, फिर डीजीपी के लेवल से कई बार तबादला रोका गया उनका। तो स्वाति सिंह की और बीनू सिंह की ठन गई। एक जमाने में स्वाति सिंह ने फ़ोन किया एक ज़मीन को लेकर कि क्या मामला है, बीनू सिंह ने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। आप सोचिए, नमूने के काम सिर्फ योगी सरकार में हो सकते हैं। केवल केवल इसी सरकार में हो सकते हैं। सोच सकते हो आप, एक सीओ की इतनी हैसियत हो जाए कि वो मिनिस्टर की बात को रिकॉर्ड करे और वो वायरल कर दे। लेकिन कहा जाता है महेंद्र सिंह का हाथ था बीनू सिंह पे, तो स्वाति सिंह बहुत आग बबूला हुई कि मेरी रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। लेकिन एक जांच बैठ दी गई। लेकिन इस तरह की जांचें जैसे आजकल योगी जी हर मामले में, आपको छींक भी आया तो एसआईटी हो जाएगी, लेकिन वो सब एसआईटी ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। तो इसी तरह वो चिट्ठी जो वायरल हुई थी, वो वीडियो वायरल हुआ था, वो डीजीपी ऑफिस के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब ताज़ा मामला ये है कि दयाशंकर सिंह जी को लगने लगा कि भैया इस सीट पे तो मैं दावेदार हूँ। तो आजकल सरोजिनी नगर में पति और पत्नी के होर्डिंग बराबर बराबर लग गए। दोनों ने टाल ठोक दी कि चुनाव तो हम लड़ेंगे। अब आप सोचिए राजनीति कितनी कितनी टफ होती है। वो पति पत्नी जो मतलब 7 जन्मों का रिश्ता, अब वो भी टिकट मांग रहा है, वो भी टिकट मांग रही है। अब देखिए, राजनीति जो ना करा दे। अब आ गया चुनाव। तो महेंद्र सिंह बदला लेना चाहते थे स्वाति सिंह से कि इसने मेरा विरोध किया है तो इसका टिकट काटा जाए। तो भाई टिकट कटना है तो आप किसी और प्रत्याशी को ले आओ। लेकिन बताया जाता है कि महेंद्र सिंह ने हाथ रख दिया दयाशंकर सिंह के ऊपर कि तुम लड़ो ना यार, सीट तो तुम्हारी है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की बहुत चर्चा है। अब महेंद्र सिंह मतलब योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ मतलब स्वतंत्र देव सिंह। ये आजकल एक तिगड़ी एक हो गई है, स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह, योगी आदित्यनाथ, ये कैंप है।
तो दयाशंकर सिंह के टिकट की पैरवी शुरू कर दी स्वतंत्र देव ने। अब स्वाति सिंह को पता चला तो बवाल मच गया, मतलब मेरा टिकट, मैं मंत्री 5 साल, मेरा वैभव, और मेरे टिकट कट जाए। तो सरोजनी नगर के कई सारी जगहों पे होर्डिंग लगे, इधर बराबर में पति का, इधर पत्नी का। अब स्वाति सिंह परेशान। जब दिल्ली हाईकमान को पता चला कि दयाशंकर सिंह के ऊपर योगी जी का, महेंद्र सिंह का, स्वतंत्र देव का हाथ है, तो दिल्ली हाईकमान ने स्वाति सिंह को थोड़ी हवा भरनी शुरू कर दी। अब नेता दोनों अच्छे हैं। दयाशंकर सिंह भी ओपी राजभर से मुलाकात कराने में, वो जो स्वतंत्र देव के घर ले गए थे, वो दयाशंकर सिंह थे। व्यवहार के बहुत अच्छे हैं, बहुत विनम्र हैं, बड़े मेहनती हैं। अपने दम पे पार्टी के उपाध्यक्ष बने हैं और उन्होंने संगठन का काफ़ी काम किया है। और कभी कभी तकदीर खराब है उनकी, मैं मानूंगा, क्योंकि पहले कई बार वो सदन के दरवाजे तक पहुँच के रुकाए हैं। स्वाति सिंह की कुछ बदनामियाँ ज़्यादा हो गई थी, तो उनको भी बहुत हवा महेंद्र सिंह के कैंप में दी। और एक बार ये हुआ कि अब स्वाति सिंह को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा, इस तरह की भी चर्चा हुई। तो अब पूरे सरोजनी नगर में इस बात की बड़ी चर्चा चल रही है कि टिकट आखिर मिलेगा तो मिलेगा किसको। क्या दोनों को टिकट कट जाएगा? दयाशंकर को मिलेगा, स्वाति को मिलेगा? अब आप सोचिए कि पति पत्नी के बीच में ऐसी दरार आ जाए रिश्ते में, तो उस राजनीति का क्या मतलब। और ऐसा ये पहला मामला नहीं है। देश में ऐसे तमाम सिंधिया घराने का आप देखते रहते होंगे। देश में ऐसे तमाम बड़े घराने हैं कि जहाँ पे ये लड़ाइयाँ चलती रहती थी। परिवार में पिता कहीं, बेटा कहीं, माँ कहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की चुनाव में इस समय नई नई कहानियाँ सामने आ रही हैं, नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। नेताओं के बेटों को टिकट को लेकर जंग सामने आ रही है, किसको टिकट कहाँ से मिले इसकी लड़ाई सामने आ रही है। लेकिन ये रोचक मामला है। और जो दयाशंकर के करीबी लोग हैं वो स्वाति सिंह के खिलाफ खबर छपवाने के लिए परेशान हैं। स्वाति सिंह के करीबी हैं वो अपनी लॉबिंग में दयाशंकर जी के खिलाफ कुछ खबर छपवाने के लिए व्याकुल हैं। तो ये सारा घटनाक्रम जो है ना, वो एक नया विवाद पैदा कर रहा है सरोजनी नगर में। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक बड़ा परेशान है। करे तो करे क्या? पति पे हाथ रखें, पत्नी को फाइनल करें, पत्नी पे हाथ रखें, पति को फाइनल करें। स्वाति सिंह भी मतलब महिलाओं को लेकर बड़ी एक्टिव रहती है और दयाशंकर सिंह अपने व्यवहार को लेकर बहुत लोकप्रिय रहते हैं। तो बीजेपी संगठन के सामने बड़ी समस्या है। कोई तय नहीं कर पा रहा कि स्वाति सिंह भारी हैं या दयाशंकर सिंह भारी हैं। आप अगर जाएंगे क्षेत्र में पूछने के लिए तो दयाशंकर सिंह की भी लोकप्रियता किसी से कम नहीं है। वो भी बहुत विनम्र हैं और स्वाति सिंह अपने तीखे तेवर के कारण बहुत विनम्र हैं। लेकिन लोगों का कहना है शायद दयाशंकर सिंह इस बार भारी पड़ जाएं, क्योंकि दयाशंकर ने संगठन के लिए बहुत काम किया है, लोगों से संवाद किया है, संपर्क किया है, बीजेपी में भाई बाहर के लोगों की एंट्री कराने की कोशिश की है। तो हो सकता है इस बार स्वाति सिंह का टिकट काट के दयाशंकर को मिल जाए, ऐसी चर्चा है। लेकिन टिकट किसी को मिले, दयाशंकर को मिले, स्वाति सिंह को मिले, लेकिन खराब तो लगता है। परिवार में कितना शांति के संग बैठा हुआ परिवार हो और उसमें एक टिकट को लेकर इतना विवाद आ जाए कि टिकट इनको मिलेगा, टिकट उनको मिलेगा। तो जाहिर है ये राजनीति उसी तरह होती है कि बाप ने कहा बेटा कूद जाओ उधर से, और फिर हाथ हटा दिया और फिर कहा कि अपने बाप की बात पर भरोसा मत करना। तो आप भी ये सोचिए कि ये राजनेता हैं ना, ये चुनाव आया तो आपसे ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो आप उस बाप की तरह नेताओं की बात पे भरोसा मत कीजिएगा। ये नेता किसी के नहीं होते। अपना ध्यान खुद रखिए, दूरी रखिए। ये नेता आपको हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान सारी कहानियां सुनाएंगे, बस केवल आपके मूल मुद्दों की बात नहीं करेंगे जिसकी ज़रूरत आपको है। आपके मूल मुद्दों की बात करेगा 4PM। तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क को, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए यही वो चैनल है जो आपका और आपका है। थैंक यू।